तो चलिए शुरू करते हैं बीएसएससी इंटर लेवल का रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, इसके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि 50 में 50 बना दें। ठीक है, और जीके जीएस का क्विज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का ग्रुप मैंने बनाया हुआ है @BPSC मेकर्स। टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर का भी क्विज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न है कि कैट को लिखा जाता है आपका 3120। ठीक है, तो नवीन को कैसे लिखा जाएगा? NAVIN। सिंपल है, कैट का जो पोजीशन होता है सी का वो 3 होता है, ए का पोजीशन होता है 1 और टी का होता है 20। ठीक है, सेम इसमें लगा देते हैं। एन का पोजीशन होता है 14, आपको याद होनी चाहिए। ए का पोजीशन होता है 1, भी का पोजीशन होता है आपका 22, आई का पोजीशन होता है आपका 9 और एन का पोजीशन होता है आपका 14। फिर से मैच करा लीजिए, 14, 122, 914। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या आएगा? ठीक है, सी डी ई, तो अगला आ जाएगा आपका एफ। ठीक है, डी ई एफ, तो आपका आ जाएगा जी। सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एफ जी एच, तो अगला आ जाएगा आपका आई, यानी कि एफ जी आई। ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही है। सिंपल था, कोई बच्चा भी इसे बना देगा। ठीक है, अगला आपका कि अगला लेटर क्या आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसे भी क्रैक करते हैं हम। ये 2 3 10, इसको मैंने बीच में इसलिए लिखा ताकि लिखने का जगह मिल जाए। ठीक है, 2 और 3 के बीच में अगर आप देखें तो 1 जोड़ा हुआ है। 3 और 10 के बीच में देखें तो +7 किया हुआ है। ठीक है, पैटर्न देखना, पैटर्न क्या बन रहा है। 10 और 15 के बीच में 5 है, 1 7 5, क्या पैटर्न बन रहा है? कोई नहीं। 15 और 26 के बीच में हो गया 11, कोई पैटर्न नहीं। और कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। 2 दूना 4 -1, 3 तिया 9 +1 ना। एक लेवल और इसे देखते हैं। ठीक है, +6 किया हुआ है, -2 किया हुआ है, +6, हाँ मिल गया। दूसरे लेवल पर जाकर हमें मिल गया। इसका मतलब कि अब जो होगा 11 में -2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9। ठीक है, सभी में प्लस किया हुआ था, तो 26 में अगर 9 जोड़ दें तो आपका 35 आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्यू का अर्थ है जोड़ना, हम लिख ही लेते हैं। क्यू मतलब है आपका प्लस। जे का अर्थ है गुना, टी का अर्थ है घटाना और के का अर्थ है भाग देना। इसे इसमें फिट कर देते हैं। 30 डिवाइडेड बाई 2 +3 मल्टीप्लाइड बाई 6, टी का अर्थ है -5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 15 + 18 -5। ठीक है, 15 5 आ गया आपका 20। गड़बड़ किया कहीं मैंने, 15 + 18, अच्छा गलत कर दिया। 15 में से 5 गया आपका 20 और +18 उल्टा कर दिया था मैंने। तो ये आपका आ जाएगा, अभी भी गलत है। 15 + 18 -5, गलत कर दिया। फिर से इसे मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हड़बड़ी में होता है ऐसा, आप लोग परीक्षा में हड़बड़ाइएगा नहीं। 15 में से 5 गया आपका 10 और +18, ये आपका आ गया 28। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सिंपल था, बस ध्यान से बनाइए। क्या कहता है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। सबसे पहले डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं हम। ये होता है आपका उत्तर, नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है आपका वेस्ट। ठीक है, क्या कहता है, अपने प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु मान लेता हूँ 9 किलोमीटर जाता है आपका ये दक्षिण। ठीक है, वहां से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर यहाँ से वापस मुड़ता है। ठीक है,
और 5 किलोमीटर उत्तर चलता है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आपका 9 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ तक ये 5 है। ठीक है, अब क्या कहता है, अब यहाँ पर आकर वो रुका हुआ है। उसके बाद वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यहाँ से 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला गया। ठीक है, अब वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो आप देख सकते हो पश्चिम में है आरंभिक, अच्छा आरंभिक बिंदु तो इसका ये था। ठीक है, तो आरंभिक बिंदु से इस दिशा में है ये। ठीक है, आरंभिक बिंदु से इस दिशा में, ये दिशा आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम आपका एक ही ऑप्शन है, बना सकते हो। ये आपका 4 है, या आपका 3 है, तो ये डिस्टेंस आपका पाइथागोरस थ्योरम से 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मैं डिटेल में नहीं बताता हूँ, कई लोग कहते हैं कि सर आप फास्ट नहीं बताते हो। ये आपका हो गया 3, ये हो गया आपका 4। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम निकालिए। बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अंडर रूट कर दीजिए, 5 आ जाए। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से हमने निकाला दक्षिण पश्चिम। आगे बढ़ते हैं। वह समुच्चय ज्ञात कीजिए जो दिए गए समुच्चय जैसा है, इससे कंपेयर कीजिए चारों में से कौन उसी के जैसा है। ठीक है, तो 12, 72 और 216 है, तो 12 गुना 6 किया हुआ 72। ठीक है, और 72 गुना 3 किया हुआ है। ठीक है, यही है ना, तो 12 गुना 3 आपका आ जाएगा 72, और 72 में भी 3 से अगर गुना, अच्छा 12 गुना 6, ठीक है, 72 गुना 3 कर देंगे 216, यानी कि पहले में 6 से गुना किया हुआ, दूसरे में 3 से। देख लेते हैं, 7 छक्कम 42 और 3 ये आपका नहीं बन रहा है। ठीक है, 4 छक्कम 24 और 24 9 48, ये भी नहीं बन रहा है। 5 छक 30 और 30 3 90, ये बन रहा है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है कि अगर मीट को MEAT, मीट को लिखा जाता है TEAM, तो देखिए टी को इधर ले आया है, एम को इधर ले आया है, और बाकी एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेल को कैसे लिखा जाएगा, BALE। ठीक है, तो ई को हम इधर ले आएंगे, बी को हम इधर ले आएंगे, और AL ऐसे लिख देंगे, EALB। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिकेशन में जितने लेटर हैं, इसमें से स्पेसिफिकेशन का यूज करके इन चारों में से किसे नहीं बनाया जा सकता है, ये प्रश्न है। पेंटिंग बनाया जा सकता है, टॉनिक भी बनाया जा सकता है। फेंटिंग, हाँ फेंटिंग नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जी इसमें नहीं, आप इसमें देखो जी कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सिंपल से प्रश्न है, फटाफट बनने चाहिए, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इसे हम ऐसे करें कि रोशन जो है वो हार्दिक से बड़ा है, ये आर को मैं मान लेता हूँ रोशन, और ये हार्दिक से क्या है, बड़ा है। ठीक है, आर ऊपर लिखा है, मतलब कि ऐसे लेकर चलिए, ऐसे हाइट बढ़ रही है। ठीक है, रोशन हार्दिक से क्या है, लंबा है, और हार्दिक सुशील से छोटा है। हार्दिक सुशील से छोटा है, तो सुशील को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, हार्दिक सुशील से छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करा, निंजा हैरी से लंबी है, ये आपका हार्दिक हो गया। हैरी और हार्दिक में दिक्कत ना हो, मैं लिख ही देता हूँ यार, सुशील, और ये आपका हो गया रोशन। ठीक है, बीच में अगर कोई और आया तो देखेंगे क्या होता है। निंजा हैरी से लंबी है, मान लेता हूं मैं यहाँ पे निंजा, निंजा हैरी से लंबी है, हैरी, निंजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है। चलिए यहाँ पर बन गए, हार्दिक से छोटी है। सुशील रोशन से छोटा है, सुशील रोशन, सुशील जो है वो रोशन से छोटा है। बताइए सबसे लंबा कौन सा, ठीक है सही बन गया हमारा, तो सबसे लंबा कौन है आपका, रोशन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ये आपको प्रैक्टिस से आएगी। आपने सोचा होगा कि मैं ऐसे ही कैसे लिखता जा रहा हूँ, मैं लिखता तो बीच में जगह छोड़ के लिख रहा था। ठीक है, आप भी ऐसा जगह छोड़ छोड़ के लिखिएगा, आगे क्वेश्चन बढ़िएगा तो बीच वाली जो पोजीशन है जिस नाम से वो भरती जाएगी अपने आप। जैसे मैंने पहले रोशन
फिर हार्दिक लिखा था, बीच में जगह छोड़ दी थी, बीच में सुशील आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फिर आ गया आपका 2486 है। ठीक है, को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या को घटाना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग बनाना, तो ये आप देखिए किसके आसपास आ रहा है, 50 के स्क्वायर के आसपास आ रहा है। 50 का स्क्वायर होता है 25 जीरो जी। ठीक है, तो पूर्ण स्क्वायर घटाना है, हमें जोड़ना नहीं है। ठीक है, तो 49 का स्क्वायर देख लेते हैं। दो अंकों का स्क्वायर निकालने के लिए इसका स्क्वायर कीजिए 9 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर कीजिए 4 चौका 16, और दोनों को गुना कीजिए आपस में, 9 चौका 36, फिर 2 से इसमें गुना कर दीजिए, 36 दूना 72, और एक अंक छोड़ करके 72 इसमें जोड़ दीजिए। ये आपका आ जाएगा 1 0 8 तो 10, 7 सौ 13 1 14, और ये 2401। ठीक है, तो 2401 आसपास बनेगा वो, तो 2401 हमें बनाना है। इसमें क्या घटाना पड़ेगा, 85 घटाना पड़ेगा, यानी कि 2486 में अगर 85 घटा दें तो 2401 बन जाएगा, जो कि 49 का पूर्ण स्क्वायर बनेगा वो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 85। आगे बढ़ते हैं। ये यार फिर आ गया, चलो इसको मैं आज ना 150 से बताता हूँ आपको, थोड़ा टाइम लगेगा। जहां पर भी सभी आ जाए उसके साथ वाले को आप हम 100 दे देते हैं, और पॉजिटिव है ये। ठीक है, सभी शहर नगर होते हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सभी जिसके साथ आ गया 100, और बाद वाले को 50 देंगे हम। अगला है कुछ शहर गांव है, कुछ शहर, कुछ आ गया तो 50 देंगे हम, और गांव है तो ये भी 50 देंगे, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए दोनों में कॉमन कौन सा है आपका, दोनों में कॉमन है आपका शहर, तो आपस में रिलेशन इसका नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 50-50 होना चाहिए तो 100-50 होना चाहिए, 50-50 है तो 100-100 होना चाहिए। मेरे ख्याल से डायग्राम से ही बनाते हैं। चलिए इसी पर देख लेते हैं। इसमें एक और ध्यान रखिएगा कि 100 जो है वो 50 बन सकता है, लेकिन 50 जो है वो 100 नहीं बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं। सभी गांव नगर होते हैं, सभी गांव नगर होते हैं, पहले तो इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, ना, मुझे भी कंफ्यूजन हो रही है थोड़ा। इसे हम वेन डायग्राम से ही बनाते हैं। क्लिक क्यों हो रहा है यार, थोड़ी इसे वेन डायग्राम से बनाते हैं हम। सभी शहर नगर होते हैं। ठीक है, मान लो ये आपका हो गया शहर। ठीक है, सभी शहर क्या होते हैं, नगर, तो नगर के अंदर आ जाएंगे आपके शहर। ठीक है, अभी अगर आप कुछ शहर गांव होते हैं, कुछ शहर जो है वो गांव होते हैं, तो कुछ शहर गांव, गांव यहाँ भी आ सकता है आपका, और गांव ऐसे भी हो सकता है, तो मैं बड़ा वाला ही ले लेता हूँ। ये आपका हो गया गांव। ठीक है, अब निष्कर्ष मिलाते हैं। सभी गांव नगर होते हैं, क्या सभी गांव नगर है, तो पहला नहीं है, क्योंकि कुछ गांव बाहर भी आ जाता है आपका। ठीक है, कोई गांव नगर नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि कुछ गांव तो नगर है ही, दिख रहा है हमें। कुछ गांव नगर होते हैं, कुछ गांव नगर है, ये आपका सही है। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष 3 सही है इसमें। ठीक है, ये 150 वाला मुझे देखना पड़ेगा, तब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये सिंपल है। मोड़कर कौन सा घन बनाया जा सकता है? ठीक है, तो एफ के सामने बी आना चाहिए, सामने आएगा तो वो साइड में नहीं दिखेगा वो। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एफ के साइड में बी दिख रहा है, तो ये नहीं बनेगा। एफ के साइड में बी दिख रहा है, ये नहीं है। बाकी क्या देखें, ई के साथ बी नहीं आना चाहिए, ई के साथ डी आ रहा सही है, ई के साथ आओ। अब आगे देख लेते हैं, ए के सामने डी आना चाहिए, साथ में नहीं आना चाहिए, तो ए और डी साथ में आ रही, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विपरीत में होगा तो साथ में नहीं आएगा। ठीक है, विपरीत का तरीका ये है कि एक छोड़ करके देखेंगे हम बक्से में क्या है, तो एफ के सामने बी आएगा,
तो साथ में नहीं आएगा। तो ई के सामने सी आएगा तो ये साथ में कभी नहीं आएगा, और ए के अपोजिट में डी आएगा, ठीक है, तो साथ में नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे साथ में आ रहा है। अगला देखते हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए मैं इसको बीच में लिखा हूँ, ठीक है। सभी ऑप्शन इसे हम भर के देखेंगे। जैसे कि भर लेते हैं हम, ऑप्शन मिलाकर चलते हैं। पहला है सी बी, ए बी सी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से भर कर देखो यहाँ पर, सी, ये आ गया आपका, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर बी, बी आ गया, सी ए भरना है, सी ए और ए। तो देखो ध्यान से, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी और ए बी आगे का मतलब कि कंप्लीट नहीं है ये, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन ये, इसका ए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहली है ये 264 स्टार 2 इक्वल टू 6 है ये। 6 कैसे आया, हमें ये लॉजिक डेवलप करना है, ठीक है। 264 और 2 में ऐसा कौन सा हम लोग जादू मारे कि 6 आ जाए, ठीक है। 264 को ऐसा करते हैं, ये लाना है ना, छो, 2 6 8 4 12, 12 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, 12 और डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अगले में देखते हैं, 7 3 5, ठीक है, और ये भी 5 है, तो 7 3 10 5 15, 15 डिवाइडेड बाई 5 कर देता हूँ, तो ये 3 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 3 डी में है, इसका मतलब कि ये सही है, ठीक है। क्या किया गया इसमें, इन सभी को जोड़ करके इससे डिवाइड किया गया है, ठीक है। 6 4 10, 2 12 डिवाइड बाई 2 6 है। अच्छा ये हम भूल गए, इसको देखते हैं। 8 7 0, 15 हो गया, 15 डिवाइड बाई 3, ये तो गलत है। तो 8 7 15, ये तो गलत आ गया, ठीक है ना। तो क्या किया जाए, इसे फिर से देखते हैं और कोई लॉजिक डेवलप करते हैं। इसमें आपका क्या किया हुआ है, पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं। यार ये इरेज नहीं हो रहा, पेन मेरा खराब हो गया, लो अगला पेज आ जाता है, ये दिख रहा है आपको। इसी में टाइम बर्बाद हो रहा है मेरा मिटाने में ही। चलो इसी में देखते हैं अब, ठीक है। 264, 264 डिवाइडेड बाई 2 पहले ही कर देता हूँ मैं, तो आ जाएगा 1 3 2। अब इन तीनों को जोड़े तो 6 आ जाता है, ठीक है। 870/3, 29 3 87 होता है, 290। इन तीनों को जोड़े 9 2 11 आ जाता है आपका, ठीक है। वैसे ऐसे ही करें, तो 7 3 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 एकम पाँचों, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, तो आपका ये आ जाएगा 5 एकम पाँचों 100, 735 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा तो ये भी गलत हो गया, 5 एकम पाँचों 5, बच गया 2 3 5 चौका 20 और 5 दिया 15, 1 4 हो रहा है, और सब गलत हो रहा है। इसे डिवाइड नहीं कर पा रहा मैं, देखो 5 एकम 5 बच गया, 2 और 3 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 7 4 11 1 12 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ये गलत था, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है, ठीक है। एक तो मेरा पेन खराब हो गया, उसमें और दिक्कत आ रही है। आगे देखते हैं। इससे एक लेटर बनाना है हमने, और उसका नंबरिंग नीचे दिया हुआ है। सही जो लेटर बनेगा, एक सही सेंटेंस बनेगा, ठीक है, एक सही मीनिंग बनेगी। जैसे कि 4 से शुरू है, अगर मैं लिखूं 4 पे क्या आ रहा है आपका ओ, 7 पे आ रहा है सी, 6 पे आ रहा है बी, 8 पे आ रहा है आई, ओ सी बी, ऐसा कोई मीनिंग नहीं बन रहा, ठीक है। आगे देखते हैं। एस वाई, 2 से आ गया एम,
6 से आ गया आपका एस वाई एम बी, 4 से आ गया ओ, हाँ बन रहा है ये, 3 से आ गया एल आई सी, सिंबॉलिक, सिंबॉलिक बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भाई पति तथा पुरुष, पुरुष तो मान लो कि टोटल सारे के सारे पुरुष हैं, ठीक है। और ये इसमें से कुछ भाई हैं, भाई कुछ पति भी हो सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी हो सकते। इसका मतलब कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। आ गया पोजीशन का, ये मैं मान लेता हूँ लेफ्ट साइड, और ये है आपका राइट साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, बाईं ओर से सातवां, एक पंक्ति में ए जो है वो बाईं ओर से सातवां है, बाईं ओर से ये है सेवंथ पोजीशन पर ए, ठीक है। और बी दाईं ओर से, बी दाईं ओर से है ये आपका नौवां है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वे दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, बी आ जाता है इधर और ए चला जाता है उधर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अदला बदली कर लेते हैं। अब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है, ए जो है वो बाईं ओर से 11वां हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बस यही देखेंगे, बस इतने से हमारा प्रश्न बन जाएगा। ए का पोजीशन देखो, राइट से 9वां है और लेफ्ट से 11वां है, तो टोटल बच्चे कुल कितने हो जाएंगे। फॉर्मूला होता है 9 + 11 -1, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन, और जितना भी आता है -1 कर दीजिए। तो 20 - 1 आने की हो जाएगा 19, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। सार्थक क्रम कौन सा है, ठीक है। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायाधीश, निर्णय। सबसे पहले अपराध किया जाएगा, ठीक है, 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद पुलिस आएगी 1 नंबर, उसके बाद न्यायाधीश के पास जाएगा 4 नंबर, न्यायाधीश बाबू निर्णय करेंगे, उसके बाद दंड देंगे, ठीक है। तो 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। बाद में कौन सा आएगा, ठीक है, डिक्शनरी में बताया हूँ, जितने कॉमन है पहले वो देख लो आप। एफ ओ आर जी सभी में कॉमन, एफ ओ आर जी कॉमन है, एफ ओ आर जी, एफ ओ आर जी। अब जो आगे वाला लेटर है इसमें ई है, ई है, आई है और ओ है। कह रहा सबसे बाद में कौन सा आएगा, तो सबसे बाद में इसमें कौन आएगा, तो ओ आएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, गलत इसमें से कौन सा है, ये लॉजिक इसमें डेवलप करना पड़ेगा। कौन सा है गलत इसमें भैया। 17 और 23 के बीच में डिफरेंस है आपका 6 का, ठीक है। 23 और 31 में है आपका 8 का, देख लेंगे लॉजिक बनेगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा करेंगे। 31 और 41 में है 10 का, मेरे ख्याल से बन रहा है लॉजिक, 6 8 10 हो गया, और ये हो गया 12 का, हाँ बन रहा है। तो अब ये 14 होना चाहिए, 13 और 14, मतलब ये गड़बड़ है, 69 की जगह 67 होना चाहिए था, ठीक है, यानी कि डी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस चिन्ह को परस्पर बदलने में निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा, ठीक है। बराबर का तो कोई लेना देना नहीं है, 64 हमें लाना है, ठीक है। तो अगर 8 यहाँ पर है, बदलते हैं, पहला देखते हैं, प्लस को माइनस के साथ कर देते हैं, तो प्लस एक ही जगह है, इसको अगर माइनस कर दें तो 72 ये हो जाएगा, और 8 ये तो पहला तो होगा नहीं, ठीक है। भागा और गुना को करते हैं, भाग और गुना को कर देते हैं, यहाँ पर गुना कर देते हैं, यहाँ पर अगर भाग कर दो 9/8 हो जाएगा, तो 9/8 फ्रैक्शन बन जाएगा, ना तो ये होगा ना तो ये होगा। प्लस और भाग को कह रहा है, प्लस को और भाग को अगर कर दो, भाग इधर ले आता प्लस इतना, हाँ बन जाएगा, बन जाएगा 64 + 9, ना ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि हो जाएगा 73 और डिवाइडेड बाई 9, वो तो होने से रहा, ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। हो जाएगा 8 है, सॉरी मैं 9 लिख दिया हूँ, ठीक है। 64 + 8 और डिवाइडेड बाई 9 गुना 8, ठीक है, 72 डिवाइडेड बाई 9 गुना 8, ठीक है, 8 गुना 8 आ जाएगा आपका, यानी कि 64।
तो ये थोड़ा सा मिस्टेक, 8 की जगह मैंने यहाँ 9 लिख दिया था। सही उत्तर आता हुआ भी मेरा गलत हो जा रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ये मैंने जानबूझकर प्रश्न ऐसे लिखा है ताकि बनाने में मुझे थोड़ा कम टाइम मिले। ठीक है, क्या कह रहा है कि आर किसका अर्थ है? 253 को लिखा गया बुक्स आर गोल्ड, 546 को लिखा गया मैन इज ओल्ड, 378 को लिखा गया बाई गुड बुक्स। तो आर किसका मतलब है? ठीक है, 6 2 4 5, आर देखिए यहाँ पर है। तो सबसे पहले देखेंगे बुक्स और किस में है। बुक्स है आपका ये पहले में और तीसरे में। तो हम देखेंगे यहाँ से पहले और तीसरे में क्या कॉमन है। तो 3 कॉमन है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रहा एक ओल्ड, पहले में ओल्ड है और दूसरे में ओल्ड है। देखेंगे पहले में और दूसरे में क्या कॉमन है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो 5 हो गया ओल्ड, 3 हो गया बुक, तो 2 रह गया आपका किसके लिए? आर के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। विषम ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा अलग है? ठीक है, देखते हैं। ये तो सिंपल लग रहा है। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 तिया 9, लेकिन 3 तिया 9 यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल अलग है। ठीक है, 4 गुना 2 इक्वल टू 8 हो जाता है। 3 गुना 3 होना चाहिए था 9, लेकिन ये 8 दिया हुआ है। 3 गुना 2 हो जाएगा 6, और 3 गुना 3 हो जाएगा 9। ठीक है, तो विषम आपका ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें विषम कौन सा है? कत्ल, वध, अपहरण और हत्या। अपहरण अलग है, ठीक है, इसलिए आपका ये अलग है, क्योंकि कत्ल हो गया, वध हो गया, हत्या हो गया तो जान तो जानी ही है, लेकिन अपहरण में जान नहीं जाएगी। इसमें भी विषम विषम पहचानना है। पहले तो देख लेते हैं, आपका सभी शहरों के नाम लिखे हुए। ठीक है, जेनेवा, ज्यूरिख, बर्न और पेरिस। पेरिस आपका है फ्रांस में। ठीक है, ये आपको पता है। बर्न है आपका स्विट्जरलैंड की राजधानी। स्विट्जरलैंड की राजधानी है। और जेनेवा भी आपका सेम स्विट्जरलैंड में ही है। और ज्यूरिख भी स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, तो ये तीनों शहर आपके स्विट्जरलैंड में है, जबकि पेरिस आपका फ्रांस में है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। फिर विषम चुनना है। देखिए इसको कैसे हम करते हैं। आपका 7 7 14, 3 1 4, 9 5 14 6। हाँ, अब तीनों को जोड़ दीजिए। 47 प्लस 17, देखो आपका आ रहा है 64। ठीक है, 51 प्लस 13, ये आपका आ रहा है 64। 39 प्लस 25, ये आपका आ रहा है 64। ठीक है, और 36 प्लस 11 अगर आप करो, ये आ रहा है आपका 47। 3 का 64 आ रहा है और 1 का 47 आ रहा है, तो मतलब कि डी विषम है, अलग है। एक और आ गया है। विषम शब्द कौन कौन सा है आपका? ठीक है, MSYAGMINULRX, ये आपका हो गया MSY। ठीक है, M का पोजीशन होता है, आपको याद होना चाहिए 13, S का होता है 19, Y का होता है 5। आप देखो ध्यान से, तो 13 प्लस 6 किया हुआ है, इसमें भी प्लस 6 किया हुआ है। ठीक है, प्लस 6 बीच में लिख देते, AGM लेकर चलते हैं। AGM, ठीक है, ए का होता है 1, जी का होता है आपका 7, और M का होता है 13। फिर से देखिए, प्लस 6 मिल रहा है हमें, प्लस 6 मिल रहा है। अगला है आपका INU। आई होता है आपका 9, N होता है आपका 14, और U होता है आपका 21। ठीक है, ये आपका प्लस 5 आ गया, और ये प्लस आपका आ गया 7। ये मेरे ख्याल से विषम है। ऑप्शन सी हम सही मार सकते हैं, लेकिन LRX आपको चेक करना पड़ेगा। L आपका आ जाता है 12, R आ जाता है आपका 18, और X आ जाता है आपका 24। ठीक है, प्लस 6 भी इसमें भी, इसका मतलब कि ऑप्शन डी गलत है, विषम है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा करना है, प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा आपका? ठीक है, देख लेते हैं आपका।
ई का होता है आपका 5, जी का हो जाता है आपका 7, आई का हो जाता है आपका 9, ए का हो जाता है आपका 11। ठीक है, और एफ का हो जाता है आपका 6, आई का हो जाता है 9, एल का हो जाता है आपका 12 और ओ का हो जाता है 15। ठीक है, ध्यान से देखिए, 5 प्लस 1 6 हो गया, 7 प्लस 2 9, 3 12, 11, 4 15। ठीक है, यानी कि एक एक जोड़ा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, 5 प्लस 1 6, 7 2, ये आपका आ गया 3 प्लस जोड़ा हुआ, इसमें 4 जोड़ा हुआ, इसमें हम एक जोड़ेंगे, ये आपका आ जाएगा जी, इसमें 2 जोड़िए तो आ जाएगा आपका जे, इसमें 3 जोड़िए ये आपका आ जाएगा एम, इसमें एल जोड़िए तो आपका आ जाएगा पी। जी जे एम पी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, देखिए कैसे, एफ का पोजीशन क्या होता है आपका, एफ का होता है 6, 6 में एक जोड़िए तो 7 बन जाएगा आपका, जी का ऑप्शन आ जाएगा। एच का पोजीशन होता है 8, इसमें 2 जोड़िए तो 10 आ जाएगा, 10 वाला आपका जे होता है। ठीक है, जे का होता है आपका 10, इसमें 3 जोड़ना है तो 13 आ जाएगा, 13 आपका एम होता है। ठीक है ना, इस तरह से एल का पोजीशन होता है आपका 12, तो 12 में 4 जोड़ना है तो 16 आ जाएगा, और 16 किसका होता है आपका, पी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला। यदि आप 1 से 100 तक सभी संख्या लिखते हैं तो कितनी बार 3 लिखते हैं। ठीक है, ये तो 20 होता है ऐसे, ऑप्शन 20 आपका बी है। देख लेते हैं कैसे होता है। देखिए 3 हम कहाँ कहाँ लिखते हैं, 3 हम लिखते हैं, एक तो 3 में लिखते हैं, 13 में लिखते हैं, 23 में लिखते हैं, 30 में लिखते हैं, 31 में लिखते हैं, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, और लिखते हैं 43, 53, 73, 83 और 93 में लिखते हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं लिखते हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, एक हो गया 19। ठीक है, एक और कहाँ गया, 3 13 23 30 31 32, 63 रह गया मेरे ख्याल से, 63, हाँ 63 रह गया यहाँ पे, 63 में एक और, टोटल 20 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का औसत है। सम संख्या मतलब जो 2 से कट जाए आपका। ठीक है, तो पहले इसके लिए एक लॉजिक डेवलप कर लेते हैं। माने कि 2 है और 4 है, पहले दो संख्या लेते हैं, दो संख्या ले लेते हैं, 2 और 4 का औसत निकालना है, तो आ गया 6 डिवाइड बाई 2, 3 आ गया। ठीक है, तीन संख्या अगर लिया जाए तो क्या औसत आएगा, 2 4 और 6, तो 6 4 10 11 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा 4। ठीक है, यानी जितनी संख्या ले रहे हैं सब में उसका अगला ही आपका औसत आ रहा है। चार संख्या लेकर देखते हैं क्या आता है। चार संख्या अगर लें तो 2 4 6 8, सभी का औसत निकाल लेते हैं, जितना है सभी को जोड़ करके चार संख्या है, तो आप देखिए 8 8 8 16, 16 4 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 5। ठीक है, दो सम संख्या का औसत है 3, तीन सम संख्या का औसत है 4, चार सम संख्या का औसत है 5, तो 20 सम संख्या का औसत क्या होगा, 21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूरा करना है इसको कि अगला क्या आएगा। ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, एक 18 72 12, अच्छा ब्रेक करके चलते हैं, दो दूना चार, चार दिया 12। ठीक है, 12 गुना अगर 4 कर दें तो 48 यहाँ पर आना चाहिए, 48 ऑप्शन में तो है लेकिन वेरीफाई कर लेते हैं। दो तिया 6, 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6, 6 तिया 18, 3 से गुना किया हुआ, 18 चौका 72, 4 से गुना किया हुआ। ठीक है, तो 4 हमने सही गुना किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। लैग को लिखा जाता है आपका 396, लैग को 396 कैसे लिखा जाएगा, ये आप दिमाग लगाते हैं। एल का पोजीशन होता है 12। ठीक है,
ए का होता है 1, सी का होता है 3 और के का पोजीशन होता है आपका 11। क्या इससे 396 बन रहा है? 12 3 36, हाँ बन रहा है, बन रहा है। अगर सभी को गुना कर दे तो 12 3 36 और गुना 11। जैसे ही 36 आया मैंने देखा यहाँ पर 3 और 6 और बीच में दोनों को जोड़ करके, मतलब कि 11 से गुना किया हुआ है ये 396। ठीक है, तो बैक को कैसे लिखा जाएगा? बी ए सी के होगा 2 1 3 और 11। ठीक है, सभी को गुना कर दीजिए। 2 3 6 गुना 11 यानी कि 66। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। किसी भी संख्या को 11 से गुना करना है तो इसको अलग लिखिए, इसको अलग लिखिए और दोनों को जोड़ करके नीचे लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका 11 से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, आर को लिखा है आर, जैसा प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो यू को क्या लिखा जाएगा? यू। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपका तभी में से मुझे भर कर देखना पड़ेगा, तभी हम इसे क्रैक कर पाएंगे, ऐसे बहुत मुश्किल होती है ये। देखते हैं आपका पहला ऑप्शन डी डी है, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी तो बन रहा है आपका ए डी सी। यहाँ पर भर लेते हैं डी डी ए सी डी सी। ठीक है, ये आपका बन गया ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी। ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ए आना चाहिए था, ए डी सी, ए डी सी, तो डी डी ए ए सी सी आना चाहिए था। डी डी ए सी सी आपका इसमें है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। जैसे ही यहाँ पर गड़बड़ हुआ मैंने सुधार दिया। ठीक है, सी की जगह मैंने ए भर दिया। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका डी सही है। इसे भर कर देखिए क्या आ जाएगा, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी। ठीक है, 5 बार आएगा आपका ये ए डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, पहला, दूसरा, तीसरा दिन क्या है आपका? मंगलवार है। तो आपको पता है कि 7 दिन बाद सेम ही रिपीट होता है, तो अगर इसमें मैं +7 जोड़ दूं, +7 दिन के बाद, तो 10 तारीख को भी मंगलवार ही होगा, 17 तारीख को भी मंगलवार ही होगा, 24 तारीख को भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। तो 25वां दिन क्या होगा आपका? बुधवार। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 7 दिन बाद सेम डे आता है आपका। ठीक है, चलिए फिर से आ गया, इसे हम क्रैक करते हैं। देखो ये रहा आपका हाइट। ठीक है, छोटे से बड़ा की तरफ, ऊपर की तरफ क्या कहा जा रहा है कि अनिल, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। अनिल विवेक से जितना छोटा है तरुण से उतना ही बड़ा है। ठीक है, अनिल दोनों में कॉमन आ रहा है। इक्वेशन बना लीजिए, कि इक्वेशन तो बनेगा ही इसमें। ठीक है ना, कि जो आपका अनिल है, अनिल मान लेता हूँ ये। ठीक है, विवेक से जितना छोटा है, जितना छोटा है वो x मान लेता हूँ। ठीक है, उतना ही तरुण से उतना ही बड़ा है। अनिल जो है वो तरुण से उतना ही बड़ा है। ठीक है, जितना छोटा है उतना ही बड़ा है। ठीक है, किससे? जितना विवेक से छोटा उतना ही तरुण से बड़ा है। यदि विवेक और तरुण की आयु का जोड़ 48 हो तो अनिल की आयु ज्ञात कीजिए। मैंने गलत लिख लिया, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था। इसको हम लिखते हैं v इक्वल टू, इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, p इक्वल टू a प्लस एक्स। ठीक है, और t इक्वल टू a माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर दोनों को जोड़ दें तो v प्लस टी इक्वल टू आ जाएगा 2a। ठीक है, विवेक और तरुण दोनों का जोड़ करके एज दिया हुआ है 48। ठीक है, इक्वल टू 2a। तो अनिल की आयु कितनी आ जाएगी? 48 बटे
तो इक्वल टू 24। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी में मानव का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका किया जाता है? तो आपने साइंस में पढ़ रखा है, पक्षी का। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका पक्षी। आगे बढ़ते हैं। कितने त्रिभुज हैं? सिंपल सा तरीका है, काउंट कीजिए कितने खाने हैं। 1 2 3। ठीक है, तो टोटल त्रिभुज हो जाएंगे 3 दूना 6। ठीक है, एक और सेक्शन आ रहा है यहाँ पर, इसमें भी काउंट कीजिए। 1 2 3, 3 आ रहा है, तो 3 दूना 6। टोटल कितने हो गए? 6 + 6 हो गए टोटल 12 त्रिभुज। ठीक है, 12 इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। कमीज, वस्त्र और कपड़े। ठीक है, सभी कपड़े में आ जाएंगे। ये मैं मान लेता हूँ ये है कपड़ा। कपड़ा आ गया आपका ये। और कमीज आपका आ गया ये। और कमीज भी क्या होता है आपका? वस्त्र ही होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना, कमीज आपका ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा वस्त्र, ये आपका आ जाएगा कमीज। कमीज वस्त्र होता है और सारे वस्त्र कपड़े होते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। एक और आपका आ गया पजल। या तो इस तरह से रिलेशन बनाइए या तो इस तरह से रिलेशन बनाइए। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा ये। 4 2 6, 4 2 6, 5 5 10, 7 3 10, 8 6 14। तो यहाँ पर आपका 14 बनने के लिए यहाँ पर आना चाहिए 10। 10 तो ऑप्शन में है ही आपका। ठीक है, बस बन गया। 4 2 6, 4 2 6, 5 5 10, 7 3 10, 8 6 14। तो यहाँ पर भी 14 बनाने के लिए 10 बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, इसे इस डायरेक्शन से भी कोई रूल लगा सकते हैं आप, देखिए। ठीक है, हमारा ऑप्शन आ गया है। क्या पता इस अगर इस डायरेक्शन से करें तो कुछ और आंसर आए। ठीक है, वो भी देख लेते हैं ना। कोई लॉजिक नहीं बन रहा। 5 दूना 10 में से 2 गया 8, 8 दूना 16। नहीं, ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए इक्वल टू लिखा हुआ है 1 और हैट को लिखा दिया है इन लोगों ने 29। हैट को 29 कैसे लिखा है? एच का पोजीशन होता है 8, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। तीनों को आप जोड़िए तो आ जाएगा 29। ठीक है, सिंपल पता चल गया हमें। तो पैन का क्या लिखेंगे? पी का प्लेस वैल्यू होता है 16, ए का होता है 1, एन का होता है 14। जोड़ दीजिए, 15 और 16 हो जाएगा आपका 31। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेखा से हम बना सकते हैं वर्ग। ये एक हो गई रेखा, और रेखा मिलाई और रेखा मिलाया, वर्ग बन गया। ठीक है, और ये होता है एक चाप, और चाप मिलाया चाप मिलाया चाप मिलाया, बन गया वृत्त। ऑप्शन सी सही उत्तर। कंपैरिजन है लंबा छोटा का है, तो इसे हम मैं मान लेता हूँ ये है लंबाई। नीचे से ऊपर की तरफ हाइट बढ़ रही है। ए बी से छोटा है। ठीक है, देखो मैं कैसे करूंगा इसको। कि क्या कह रहा है? ए बी से छोटा है, तो ए जो है वो क्या है? बी से छोटा है। मैंने बीच में जगह छोड़ दी है। ठीक है, और बीच में जगह छोड़ कर लिखता हूँ। नीचे से लिखता हूँ। ए जो है वो बी से क्या है? छोटा है, लेकिन सी से लंबा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ए जो है वो बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। अब कह रहा है डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है, डी ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। तो ये आपका डी यहाँ पर आ जाएगा अपने आप ही। डी ए से छोटा है लेकिन सी से क्या है? लंबा है। ठीक है, अब अगला पढ़िए। ई बी से छोटा है, ई जो है वो बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है। ई यहाँ आ जाएगा। ई बी से छोटा है लेकिन ए से क्या है? लंबा है। ठीक है, आ गया। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आपका है सी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आएगा वो? ठीक है, फ्रैक्शन में दिया हुआ 1/4, 3/5, 6/7, 10/11। तो अगला क्या आएगा? हम्म, अब ध्यान से देखो तो ये +2 किया हुआ है, +3 किया हुआ है,
+4 है तो ये +5 हो जाएगा, हो जाएगा 15। +1 किया हुआ, +2 किया हुआ, +3 किया हुआ, +4, ये तो 15/15 आ गया। 1 3 6 10 4 5 7 11, 1 2, अच्छा ये 4 है, सॉरी, 1 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। ठीक है, डबल जा रहा है, 11 8 हो गया 19, 15/19 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस आकृति को ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। ठीक है, और ये इन चारों में किसमें छुपा हुआ है ये देखना है। ठीक है, मुझे एक ही नजर आ रहा है कि अगर मैं सिर्फ ये वाला पोजीशन ढूंढूं तो ये यहाँ दिख रहा है, तो इसमें ये निहित है। अब ध्यान से भी देखो, ये रहा आपका, ये आपका। ठीक है, ऑप्शन चौथे में ये अंतर्निहित है, डी ऑप्शन सही है इसका। क्या कह रहा है, आकृति मैट्रिक्स को पूरा करने वाले 4 विकल्पों में से उपयुक्त का सही उत्तर, आकृति का चयन कीजिए। ये प्लस था, प्लस में हमने क्रॉस कर दिया, फिर प्लस के चारों तरफ हमने सर्किल लगा दिया। ये आपका स्क्वायर टाइप का था, स्क्वायर में हमने क्रॉस किया। ठीक है, अच्छा, और स्क्वायर के चारों ओर हमने सर्किल लगा दी। ठीक है, तो बस ये देख रहे हैं, प्लस के चारों ओर सर्किल लगाया, स्क्वायर के चारों ओर सर्किल लगाया है, तो इसके चारों ओर सर्किल लगा दीजिए, बस ये आपका सही उत्तर होगा, वो यानी कि ऑप्शन 2 सही है, जो कि बी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी मुझे दिख रहा है, पेज को मोड़ा गया है। ठीक है, पहले इस डायरेक्शन में मोड़ा गया दोनों को, फिर आपको बीच से भी मोड़ा गया है। ठीक है, ये बीच से मोड़ दिया गया है, फिर ये ऐसा ओपन कर दिया है। जब इसे ओपन करेंगे तो सेम पैटर्न यहाँ पर बनेगा। ठीक है, फिर जब वापस इसे ऐसे ओपन करेंगे तो सेम पैटर्न यहाँ बनेगा, सेम पैटर्न यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ भी है तो एक पैटर्न यहाँ भी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो मैच करा लीजिए कौन सा हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृतियों को प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 वर्गों में समूहित करें। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो 4 7 8, और ये तीनों भी एक जैसे दिख रहे हैं, 2 5 6, 2 5 6, और बाकी ये तीनों 1 3 और 9, 1 3 9। ठीक है, जो एक जैसे दिख रहे हैं, 1 3 9 2 5 6 4 7 8, ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, ये आपका एक कागज सीट को मोड़कर बॉक्स बनाया गया है, ये सीट दिया हुआ है, इससे बॉक्स बनाया हुआ है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा बॉक्स बन सकता है, आप ये देखिए। ठीक है, तो व्हाइट के अपोजिट आएगा आपका स्क्वायर वाला। ठीक है, ये ध्यान रहे, और सर्किल के अपोजिट आएगा व्हाइट वाला, ये दोनों आपस में साथ रह सकते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान से देखो, अगर बॉक्स को मोड़ा जाए तो जो व्हाइट वाला है वो इसके साथ लगेगा, आपका इसके साइड में आएगा, और जो स्क्वायर वाला है वो इस वाइट साइड के साथ में आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाला इसके पास आ रहा है तो ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, और ये दोनों अपोजिट आएंगे, जबकि यहाँ पर दोनों साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। आगे देखते हैं हम, ये दोनों भी साथ आ रहे हैं यहाँ पर, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है, 4 केवल डी में है आपका। ठीक है, आप एक बार मैच करा कर देखिए सही है कि नहीं, ऑप्शन डी मेरे ख्याल से सही होगा। इसके पहले वाला ऑप्शन ए सही उत्तर था इसका, ये होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों अपोजिट होगा, ये और ये आपका क्या होगा, अपोजिट होगा। इसके पहले वाला उत्तर था आपका मैट्रिक्स, हाँ, इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है, आप एक बार
अच्छे से बनाइए, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इसका सही उत्तर टिक किया हुआ पहले ही। ब्रिज का क्या कह रहा है, जल प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो ब्रिज लिख दीजिए और इसके नीचे एक मिरर रख दीजिए। बी का क्या बनेगा आपका, ये बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर टिक किया हुआ पहले ही, ठीक है। आपको आता होगा ये। चार विकल्पों में से पता लगाएं कि जब पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसा दिखा। ये प्रश्न दिया हुआ है और ये चार उत्तर है इसके, ठीक है। यहाँ से इसको मोड़ा गया है, इस साइड मोड़ा गया है, ऐसे मोड़ा गया है, ठीक है। तो कौन सा बनेगा, तो ध्यान से देखिए। ये अगर यहाँ से मैं इसे ऐसे इस तरफ मोड़ दूं तो ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। ये तो, ये भी टेढ़ी हो गई है, ये भी टेढ़ी हो गई है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये उल्टा हो गया है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ऑप्शन सी में 3 है आपका, ठीक है। एक और इसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है इसका। सही है यार, इसमें तो सही दिख रहा है मुझे, ये दोनों आपस में होने चाहिए, ठीक है। और इसके बीच में व्हाइट के, गलत है। मैं फिर से करता हूँ, थोड़ा सा मैपिंग का दिक्कत हो रहा है। थोड़ा टाइम दो, दोबारा करते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों तो साथ में आएगा, ये तो सही है, ठीक है। साथ में आपका एक इसमें है और एक इसमें है, और ये दोनों तो आपका अपोजिट में आएगा, ठीक है। तो ये दो आपका साथ में है, ठीक है, ये दोनों तो होने से रहा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो व्हाइट वाला है, ये आपका जो है वो इसके साथ लग कर आएगा, ठीक है। व्हाइट वाला इसके साथ लगकर इसमें सही है, और इसमें व्हाइट वाला क्रॉसिंग के साथ आ रहा है, इसका मतलब कि ये नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर व्हाइट लग के आना चाहिए, तो इसका मतलब कि ऑप्शन पहला वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन एक में है, ठीक है। और ये हो गया आपका, ठीक है। और इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, कैसा लगा। कई बार मुझे मेरी से भी गलती हो जाती है, तो इसका टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं सोल्यूशन बताता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट 3।